आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीठे की रेसिपी। बिल्कुल खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ मैदा का यूज किया है। मैदा में ये मिठाई बिल्कुल खस्ता बनेगा। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। साथ ही में लेंगे हम पिंच भर नमक। नमक केवल टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यूज किया है, तो बस आप पिंच भर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ मैंने देसी घी का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं जिसमें कि कोई फ्लेवर ना रहे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है और इसे हम हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अपने कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप खस्ता कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए मोयन अच्छे से लगाया जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करना है और इसे हाथों से रगड़ते हुए मुट्ठी में बंद करके देखना है। जब इस तरह से देखिए मुट्ठी में आप बंद करके देखते हैं और ये बंध जाता है तो समझिए आपका जो भी नाश्ता बनेगा ना, इस तरह का खस्ता बनता है। तो यहाँ हमारा मोयन अच्छे से लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका हमें मीडियम डो लगाकर रेडी करना है। ना तो ज़्यादा टाइट डो लगाना है और ना ही ज़्यादा लूज डो लगाना है। तो हम इसका मीडियम डो लगाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड कीजिए और यहाँ देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस आपको इसे क्या करना है, 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम इसे कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देते हैं। अब हमें इस मिठाई के लिए चाशनी तैयार करना है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में लिया है 2 कप चीनी। तो मैंने बराबर ही कप से लिया है चीनी और इसे हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने आधा मग पानी ऐड कर दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब हम चीनी को इस तरह से डालकर और गैस पर रखते हैं ना तो नीचे लगने लगता है। मतलब जब आप चीनी को छोड़ दीजिएगा ना तो वो तले में लगने लगता है जब आप फ्लेम पर रखिएगा। तो इसलिए मैंने उसे पहले मिक्स कर लिया है। तो यहाँ देखिए हमारा ये जो चाशनी है ना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो हाथों में इस तरह से जब आप लगाकर देखिएगा और चिपकेगा, मतलब दोनों फिंगर के बीच में आप देखिएगा कि इस तरह से हल्का सा चिपचिपाहट आ रहा है, तब आपको गैस को बंद कर देना है। क्योंकि हमें 2 तार 3 तार की चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार की चाशनी रखनी है। बस हाथों में चिपके उतना ही करना है। अब हमें एक कढ़ाई लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच देसी घी। देसी घी में आप जब इस तरह से इस रेसिपी को बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ मैंने देसी घी का ही यूज किया है। अब हम 2 चम्मच डालेंगे बादाम और 2 चम्मच हमें यूज करना है काजू। यहाँ ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं या इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने केवल बादाम और काजू ऐड किया है। तो इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ खोआ लिया है। तो ये होममेड खोआ है, घर में बनाया हुआ खोआ है और इसके अंदर मैंने चीनी भी ऐड किया था जब हम खोआ बना रहे थे। तो यदि आप मार्केट का खोआ यूज करते हैं ना तो उसमें चीनी ऐड नहीं रहता है, तो आप चीनी जरूर मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहे तो चीनी को पाउडर शुगर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने खोआ को डाल दिया है। अब हमें इसे मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए खोआ हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, मतलब अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो हमने पहले से रेडी करके रखा है। तो ज़्यादा नहीं यूज करना है, बस 2 चम्मच ही ड्राई फ्रूट्स पाउडर इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसे दरदरा ही पाउडर बनाया है। साथ ही में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, तो इसे ऐड जरूर कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ देखिए अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा कर लेंगे। आटा को भी हमने चेक कर लिया है, आटा बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। तो यहाँ इसे आप बनाने से पहले 1-2 बार जरूर मिक्स कीजिएगा। उसके बाद इसकी आप लोई बना लीजिए। तो आप चाहें तो छोटी छोटी लोई बनाकर इसे बना सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी लोई भी बनाकर बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको छोटी लोई बनाकर दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से आपको लोई को रखना है और इसे पूरी शेप में बेल लेना है। जैसे आप पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। बस उसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा रखिएगा। मतलब जैसे आप पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा इसकी थिकनेस होनी चाहिए।
तो यहाँ देखिए मैं 2 पूरी को इस तरह से ज्वाइंट करके इक्वल बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल इक्वल शेप में रहे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोई कटर या कटोरी की मदद से इसे इक्वल शेप आप दे सकते हैं। मेरा दोनों पूरी गोल बन गया है, इक्वल शेप में आ गया है, लेकिन आपके साथ मतलब आपसे ये नहीं बन पा रहा है गोल, तो इस तरह से आप कटोरी का या कटर का इस्तेमाल करके इसे इक्वल शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए मैं सारी पूरियों को कट करके रेडी कर लूंगी। तो यहाँ मैंने सारे पूरियों को इसी तरह से इक्वल कटोरी के शेप में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पूरी रखेंगे और जो हमने खोआ का मिक्सचर तैयार किया है ना, उसे हमें इस तरह से हाथों से राउंड करना है और पूरी के सेंटर में रखते हुए हाथों से प्रेस कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पूरी इस तरह से रखना है और हाथों से प्रेस कर लेना है। फिर फिंगर से आपको दोनों पूरी को अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। आप चाहें तो इसे इस तरह से प्रेस करते हुए फोक की मदद से या साइड में इस तरह से भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं, लेकिन जैसे चंद्रकला बनता है या गुजिया बनता है ना, मैं उस तरह से बना रही हूँ। तो मैं आपके साथ आज जो रेसिपी शेयर करने रही हूँ ना, वो चंद्रकला की रेसिपी है और यकीन मानिए ये रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा जब आप इस तरह से बनाकर सबको खिलाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बिल्कुल चारों तरफ धीरे धीरे इस तरह से घुमाते हुए इसका शेप बना लिया है। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसका शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको दूसरा एक तरीका दिखाते हैं जिससे कि आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको बड़ी लोई लेना है और जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, उसी साइज में आप रोटी बना लीजिए। केवल उसकी थिकनेस जो है ना मोटा रखिएगा, मतलब थोड़ा थिक रखिएगा। उसके बाद आप इस तरह से कटोरी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सारे चंद्रकला को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में यहाँ मैंने तेल लिया है और तेल जो है हमारा मीडियम गर्म है, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब इसे आप फ्राई कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, ये बिल्कुल कहीं से जल जाता है और कहीं से कच्चा रह जाता है। इसलिए आपको मीडियम तेल गर्म होना चाहिए जब इसे फ्राई करते हैं। और फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे उलटते पलटते आराम से फ्राई कर लीजिएगा। तो इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तब हमें इसे निकालना है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये कड़क, आप जब फ्राई कीजिएगा ना तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बिल्कुल कड़क हो गया है, मतलब कि ये बिल्कुल खस्ता बना है। तो बस दोनों साइड से इसे देखिए उलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है। और इसका कलर देखिए कुछ इस तरह से रखिएगा तो बिल्कुल ये खस्ता बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इस चंद्रकला को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे निकालेंगे और दूसरा बैच फिर से फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने चाशनी में पिंच भर फूड कलर का यूज किया है। ये टोटली ऑप्शनल है। यदि आपके पास केसर हो तो केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बिना केसर और कलर का भी यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ अब हम चंद्रकला को डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए इसी चाशनी में उलटते पलटते डिप करेंगे। उसके बाद हम इसे निकालकर दूसरे बर्तन में रख लेंगे। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी ये चंद्रकला बना है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे बेल आइकन दिया गया है, उसे प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे नए नए रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी चंद्रकला बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।